अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी ट्रेनिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे अलाइनमेंट के 5 सवाल आपको टॉप के बताऊंगा जो मैं समझता हूं बहुत ज़रूरी हैं। आपको इनका पता होना चाहिए। तो पता है तो किसी दोस्तों को मेरे को पता है तो वो बताते नहीं है, वो दबा के बैठे हैं आगे लेके जाएंगे ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए शुरू करते हैं। तो मेरे एक कोलीग, मेरे सीनियर दोस्त ने पूछा था मुझसे, कल मैंने एक अलाइनमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो भी लाजमी आपने देखनी चाहिए। उसमें बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं कि अलाइनमेंट की इंस्पेक्शन करने वाला आपकी क्या कहाँ से इंस्पेक्शन करता है और कहाँ कहाँ से खिंचाई करता है। तो मैंने वो सवाल नोट करके रखा है, तो उसी सवाल से शुरू करते हैं। वो सवाल मेरे एक सीनियर दोस्त ने पूछा था, रीज़न फॉर यूजिंग टू डायल ऑन फेस एक्सियल फॉर व्हाट पर्पज। दो डायल क्यों लगाए जाते हैं, उसका क्या पर्पज है एक्सियल में, फेस में। तो इसी से शुरू करते हैं। यह हमारा सवाल हो गया और इसका जो जवाब है वो लगाते हैं हम। जब अलाइनमेंट करते हैं रिम एंड फेस, उसमें हमें एक एक्सिल का जब डेल लगाते हैं तो जिस हम अलाइनमेंट कर रहे हैं मोटर की, उस मोटर में जो शाफ्ट होती है उसमें थ्रस्ट या फ्लोट होती है, जो कि अब जब भी रीडिंग लोगे वो शाफ्ट आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी। तो उसको कवर करने के लिए हमें एक्सिल का दूसरा डायल लगाना लाजमी है, वरना एक डायल होगा तो उससे क्या होगा, एक डायल होगा तो कभी हमारी जब वो शाफ्ट आगे आ जाएगी तो रीडिंग प्लस में आ जाएगी। अब फिर आप दूसरी रीडिंग लोगे तो फिर वो रीडिंग माइनस में चली जाएगी। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें एक्सिल के दूसरे डायल का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा डायल अपोजिट बिल्कुल उसके साथ ही लगा दिया जाता है कि शाफ्ट जब आगे जाए तो दोनों डायल फिर बता देते हैं कि ऊपर रीडिंग प्लस है, नीचे भी प्लस है, मतलब शाफ्ट आगे चली गई है। और उनमें आपने देख लेना, फॉर एग्जांपल ऊपर +15 आ रही है 15 और नीचे प्लस आ रही है 1010, तो हमें पता चल जाएगा कि 15 और 10 25, हमें पता चल जाएगा कि 25 का नहीं, सिर्फ ना 15 का ना 10 का, आग ऊपर से 15 आगे चली गई, नीचे से 10 आगे चली गई, डिफरेंट 5 का रह गया। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम एक्सिल का दूसरा डायल लगाते हैं। तो इसलिए आप हमसे जो भी पूछेंगे, मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ अपना, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है। आपने जो भी पूछना है बिला झिझक पूछें, जो भी सवाल आपके मन में है, आपने खिंचाई करनी है, पूछना है, जो भी करना है, टांग खींचनी है, पूछे, उसका मैं जवाब प्रॉपर्ली दूंगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने ये ऐद किया है कि मैं कुछ सिखाऊंगा जो मेरे न्यू दोस्त हैं और जिनको नहीं पता, क्योंकि मेरा तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो 15 साल में जो सीखा है, जो मेरे दोस्तों से मैं पूछ के बताता हूँ, सीखता हूँ, तो वो बताऊंगा मैं, वो आपको सिखाने का मकसद है। और दूसरा सवाल हमारा ये आ गया कि आपको अलाइनमेंट में कितनी शिमें ऐड करने की इजाज़त होती है। ये हमारा सवाल है, अलाइनमेंट में आप कितनी शिमें 1 फुट के अंदर कितनी शिम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है मैक्सिमम। जो आपको थंब रूल है, इंटरनेशनल रूल, मैंने दास आइलैंड दुबई में भी काम करा, ठीक है, वहाँ पे अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट का अवार्ड हासिल करा, ठीक है। जो आपको वेंडर इजाज़त देता है 1 फुट में शिम में ऐड करने की, वो देता है 5 शिम आप ऐड कर सकते हैं 1 फुट में। तो ये उसका जवाब हो गया। और दूसरा हमारा, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि जो फुट साफ्टिंग होती है वो कितनी किस्म की होती है। फुट साफ्टिंग होती है वो कितनी किस्म की होती है, वो होती है 2 टाइप की, 2 टाइप्स ऑफ फुट साफ्टिंग होती है, जिसमें एक होती है एंगुलर, एक होती है पैरेलल। एक तो होती है बिल्कुल सीधी, आपने बोल्ट खोला, फुट बराबर उठ गया, ठीक है, तो आपने जितनी शिम देनी है आपकी इजीली शिम आ जाएगी। एक होती है एंगुलर, वो होती है बाज़ दफ़ा आपके कंडीशन सही नहीं होते, वो सही फैब्रिकेशन या वो मशीनिंग सही नहीं हुए होते, थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है, तो उसमें आपकी पूरी शिम ऐड नहीं हो रही होती। तो एंगुलर फुट साफ्टिंग का भी आपको सामना करना पड़ सकता है जब आप अलाइनमेंट करते हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जब वो एक सीधी तो होती है ना पहले, उसमें तो हम सीधी पूरी शिम काट के दे देते हैं। एंगुलर में हम क्या करते हैं, जितनी हाफ शिम जा रही है उतनी शिम ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो कंडीशन एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है उसमें। तो क्या करेंगे, ठीक, तो वो ये आपने क्लियर करना होता है। तो हमारा जो मेन सवाल है,
फुट सॉफ्टिंग में हम कितनी शिम ऐड करते हैं। तो फुट सॉफ्टिंग में ये बहुत ज़रूरी है, जब हम फुट सॉफ्टिंग चेक करते हैं, फुट सॉफ्टिंग हम जब हमने चेक करी, फुट के ऊपर डेल लगाया, बोल्ट खोला, हमारी रीडिंग चली गई 0.1 10 मैक्रो तक चली गई, तो हमने क्या करना है, हमने 10 मैक्रो की शिम ऐड कर देनी है, 10 मैक्रो की शिम ऐड कर देनी है। तो उससे हमारी फिर हमने बोल्ट टाइट करके हमने दोबारा फिर उसकी रीडिंग लेनी है, खोलना है, क्योंकि हमें पता चले हमने 10 मैक्रो की जो हमारी जो आ रही थी उससे क्या हमारी रिमूव हुई है, तो इससे हो जाती है रिमूव। आप ये एक्सपीरियंस करके देखें। तो मैं ये प्रैक्टिकल सवाल लेके आता हूँ आपके लिए, जो हमारे साथ गुजरे हैं, ये बड़े बड़े नहीं है, जो गुजरे हैं हमारे साथ, जो हमने इंस्पेक्शन करवा कर रखी है। तो इसमें आगे वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आगे वाले सवाल ऐड नहीं करता, लेकिन एक सवाल ऐड कर देता हूँ कि जब जिसमें एक्सियल में डबल डेल लगाते हैं, तो उसको जिस शाफ्ट में फ्लोट होती है, तो उसको आप कपल कैसे करते हो। जो कपलिंग स्पेसर होता है उसको हम डीकपल कर देते हैं ना, तो सिर्फ हब्बे रह जाती हैं, तो उसको हमने कपल कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ कि जिसमें शाफ्ट में आपकी ना 10 mm मोटर के में फ्लोट है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको 5 mm शाफ्ट को आगे लगा के, ठीक है, पूरी एक बार पीछे कर देनी, फिर आगे डायल लगाना है कपलिंग के ऊपर, फिर उसको 5 mm आगे करना है, क्योंकि आपकी जब थ्रस्ट है वो पीछे भी रहे आगे भी रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी खींच के आपने 10 mm आपने कंप्रेसर साइड पे ही या पंप साइड पे ही आपने उसको टाइट कर दिया, कपल कर दिया, तो पीछे वो जब पंप या कंप्रेसर जिसमें भी जब सेक्शन का फ्लो आता है ना, तो वो जर्क लगती है। उस जर्क से जितनी बड़ी मशीन होगी उसमें ज़्यादा जर्क होगी। उससे बचने के लिए हमें जो कपल करनी होती है ना मशीन अलाइनमेंट के बाद, ये ज़रूरी रखें, उससे हमने ना मैग्नेट सेंटर करना होता है। मैग्नेट सेंटर मतलब कि जितनी भी हमारी फ्लोट है या थ्रस्ट है, उसका आधा पंप की तरफ और आधा मोटर की तरफ शाफ्ट का हमने रखना है। ये चीज़ें जहन में रखें, ये चीज़ें बहुत कीमती हैं। न्यू डिप्लोमा होल्डर के लिए ये मैंने चैनल ख़ास तौर पे खोला है, मेरा ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा है, उसमें मैं प्रैक्टिकल चीज़ें लेके आऊँगा इंशाल्लाह और लड़कों को सिखाऊँगा। तो आप भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। जो चीज़ें जो लड़के मेरी टांग खींचते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है। मुझे इसलिए खुशी होती है कि वो कुछ खुद तो बताते नहीं है और दूसरों को रोकते हैं कि इससे क्या मिलेगा, तुझे क्या फ़ायदा है, तुमने ऐसे थोड़ी सीखा। अबे भाई ऐसे थोड़ी सीखा है, कल को मर गए तो आगे क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है, वैसे भी इतने अच्छे काम तो है नहीं, तो जो अच्छा काम बनता है वो तो करें ना। तो दुआओं में याद रखें, वीडियो को देखें, शेयर करें, और जिनको पता है वो मुझे कमेंट्स करें। मैं ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, पर्सनल कोई नहीं देता, मैं दे रहा हूँ, अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, फीटर की, मिलराइट की, मैकेनिकल टेक्नीशियन की, मैं करवाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ 300 मैकेनिकल टेक्नीशियन है जिनका एक्सपीरियंस बहुत हाई है। ठीक है, तो 15 साल मेरा भी है, तो हम उनका भी एक्सपीरियंस जोड़ के आपको बताएंगे। अगर आपके इंटरव्यू की तैयारी करनी तो मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। आप वीडियो देखें, तैयारी करें, आगे जाएं। ऑयल एंड गैस में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है, रोटेशन जॉब्स हैं। आपने जितने दिन ड्यूटी करनी उतने दिन ड्यूटी करें, उतने दिन घर आपको छुट्टी मिलेगी और आपको पता चलता है कि आपने जो डिग्री हासिल की है वो वाकई, आप ऐसा नहीं कि आप दूसरे प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, सैलरीज भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप कैसे, आप अगर ऑयल एंड गैस में आना चाहते हैं तो आपने कंप्रेसर इंजन ये मशीनें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये इतना हवाई नहीं है, तो आप सीखें, हम आपको सिखाएंगे, घर बैठे सिखाएंगे। आपका कीमती वक्त सिर्फ चाहिए 5 मिनट, बाकी आप अपना कीमती वक्त इतना है वो आप कहीं और लगा सकते हैं, हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।